दोस्त अनिल विश्वानी स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर टीचिंग स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। मैं लेके आया हूं कैंटरबरी टेल्स। कल की क्लास ओल्ड इंग्लिश के बारे में थी। ओल्ड इंग्लिश के कुछ खास कवि, कुछ खास कविताएं, कुछ खास पोएट्री और प्रोज की बातें की हम लोगों ने, और आज सिर्फ हम लोग कैंटरबरी टेल्स पर टोटल बातें करेंगे। ये नाम है वो जिसने अंग्रेजी इतिहास की मैग्नम ओपस बनी, और ये वो किताब है जिसने राइटर को द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बना दिया। मैं बात कर रहा हूं जेफरी चासर की। जेफरी चासर, बिकॉज ऑफ दिस पोएट्री, दिस 17,000 लाइंस की यह कविता ने बना दिया चासर को द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो बात करेंगे हम कैंटरबरी टेल्स की। बिल्कुल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। यस, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा आपको, लेकिन जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये सारा पीडीएफ खत्म हो जाएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी बात, जो बच्चे अभी कह रहे हैं लैंग्वेज की क्लास कंटिन्यू करिए, तो बेटा आप ध्यान दीजिए, लैंग्वेज का कोर्स इतना ज्यादा नहीं है जितना प्रेशर मेरे ऊपर लिटरेचर का है। मुझे जब क्लास कोई बंद होती है, कोई किसी कारण से नहीं हो पाती, तो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन होती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लिटरेचर का कितना भी बड़ा कोर्स क्यों ना हो, कंटिन्यू पढ़ा के मैं उसको पूरा करूंगा, ये प्रॉमिस है। तो पहली लाइन पढ़िए जरा आप। द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज। आपको पता है इसमें टोटल स्टोरीज की संख्या 24 है। या लिखने वाला निकालो। टोटल स्टोरीज की संख्या 24 है। टोटल आप जानते हैं कि ये एक यात्रा वृत्तांत के दौरान कही जाने वाली कहानियों का संकलन है, समूह है, जिसमें राइटर हिमसेल्फ इंक्लूडेड, हिमसेल्फ वो खुद उसमें शामिल होता है। राइटर को मिलाकर 30 यात्री होते हैं जो एक स्थान लंदन से जाते हैं थॉमस वैकेट की समाधि तक, श्राइन तक की यात्रा करते हैं, जिसमें वह होस्ट जो कविताओं को सुनता भी है और उनको जज करने के लिए होता है, जो उस सराय, उस धर्मशाला का मालिक होता है, और वो भी उनकी यात्रा में शामिल हो जाता है। तो कुल मिलाकर 29 यात्री थे। राइटर को मिला दें तो 30 राइटर्स थे, जिन्होंने कुल 24 कहानियां सुनाई, जिनमें 21 कहानियां तो कंप्लीट थी, लेकिन जिनको टोक दिया गया, जिनको रोक दिया गया, छोटे लोगों को बड़े लोगों ने टोक दिया। ये समाज की समरसता का प्रदर्शन करती है कि समाज में समरसता नहीं थी। जो छोटे लोग थे, गरीब थे, जो वाशरमैन था, जो प्लम्बर था, जो दूसरे और थे, उनकी कहानियों को रोक दिया गया, टोक दिया गया। इस वजह से कुल कहानियां तो 24 हैं, लेकिन कंप्लीट कहानियां 21 हैं, और 3 कहानियां वे हैं जो अनफिनिश्ड रह गई, जिसमें एक कहानी खुद उस होस्ट की है जो उस सराय, उस धर्मशाला का मालिक था, जहां पे ये यात्री लोग रुकते हैं। तो बात करेंगे लाइंस में। मेरे ख्याल से लिखने का भी प्रोग्राम आ गया मेरा। अब मैं बात करूंगा आपसे। तो इसको जूम कर दो। मैं कर लेता हूं। ओके, तो द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज। जो कलेक्शन है 24 स्टोरीज का, 24 स्टोरीज का कलेक्शन है, और ये इस 24 स्टोरीज में 21 स्टोरीज जितनी थी, ये लिख नहीं रहा है भाई। ओके, अरे यहां आ जाओ, इसको हटाओ। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि कैंटरबरी टेल्स में कुल कहानियां 24 हैं, जिसमें से 21 कंप्लीट हैं। कितनी क्या हैं? कंप्लीट हैं।
और 3 अनफिनिश्ड हैं, अनफिनिश्ड हैं। टोटल जो यात्री थे उसमें वो 30 थे राइटर को मिला के, यानी 29 + 1, ठीक है ना। पर्पज तो बहुत ज्यादा कहानियां थी, सभी को 4-4 कहानियां सुना दी थी और 120 कहानियों का कलेक्शन टोटल होने वाला था, लेकिन राइटर शायद वो उसकी अंतिम यात्रा आने के कारण, राइटर के खत्म हो जाने के कारण, या राइटर को यह दिखाने के लिए कि सब कुछ सोचा हुआ नहीं होता, उसने इन कहानियों को कंप्लीट नहीं किया और टोटल कहानियां जो थी वो 21 ही रह गई कंप्लीट, और टोटल कहानियां 24 हैं लेकिन 21 उसमें से कंप्लीट है। तो ये रही पॉइंट्स की बातें। आगे थोड़ा सा देखेंगे। फिर कहता है, और इसमें लाइंस कितनी थी? 17,000 लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चल रहे हैं, आपको ये लिखने हैं। टोटल स्टोरीज 24, 21 फिनिश्ड, टोटल यात्री 30, 29 राइटर को निकाल दें तो, ठीक है ना। राइटर की खुद की 3 स्टोरीज में शामिल हैं। 1387 और 1400 के बीच में, 1400 में उनका देहांत हुआ था, जन्म हुआ था 1340 के आसपास, ये आपको बताया गया के आसपास, मतलब उसी वर्ष के अंदर, डेट क्लियर नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। द टेल्स मोस्टली आर रिटन इन वर्स, सभी टेल्स को वर्स में लिखा गया है, कविता में लिखा गया है, मींस पोएट्री के फॉर्मेट में लिखा गया है। ऑल्दो सम आर इन प्रोज, हालांकि कुछ कहानी की तरह प्रोज में भी प्रेजेंट की गई हैं। एज पार्ट ऑफ अ स्टोरी टेलिंग, किसी स्टोरी के पार्ट के रूप में। टेलिंग चैलेंजेस बाय अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, यह एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों का, तीर्थ यात्रियों का एक समूह होता है जिसमें ये सारी कहानियां कही जाती हैं। सारी चीजें आपको बता रहा हूं मैं। जो ट्रेवल करते हैं ट्रेवल अलोंग टुगेदर, साथ में ट्रेवल करते हैं। फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी, लंदन से वो कैंटरबरी तक जाते हैं। थॉमस बेकेट की श्राइन, संत थॉमस बेकेट। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट ही करने चाहिए। आपको जितने बोल्ड पार्ट्स हैं ये सब पोर्शन आपको तैयार करना चाहिए। ट्रेवल करते हैं टुगेदर फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी, लंदन से कहां जा रहे हैं, क्वेश्चन बनेगा यहीं से। लंदन से कहां जा रहे थे? कैंटरबरी को। कैंटरबरी में कौन सी वो जगह थी? श्राइन थी, वो समाधि थी। श्राइन का मतलब है बेटा समाधि, वो समाधि थी। और वो समाधि किसकी थी, इस पर क्वेश्चन बनेगा। थॉमस बेकेट की। वो थॉमस बेकेट की समाधि पर यात्रा के लिए जा रहे थे, तीर्थ यात्री थे और उनकी संख्या 30 थी। और ये कैथेड्रल है, वो कैथेड्रल का मतलब चर्च, ठीक है ना। कैंटरबरी कैथेड्रल में स्थित श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट को वो विजिट कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई बात? मैं आगे बढ़ूं बेटा। हाँ बिल्कुल, बाद में नहीं कराएंगे क्लास, जो जिस समय जिसकी होनी चाहिए वो उसी समय होगी। ये लिटरेचर का टाइम है तो यहां लिटरेचर ही होगी। 10 वाली क्लास ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम कैंसिल हो गई तो वो वही क्लास कल हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? लिटरेचर की क्लास में लिटरेचर होगी, ग्रामर की क्लास में ग्रामर होगी। मिक्सचर नहीं होने वाला कुछ। और लिटरेचर की क्लास अभी और समय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इतना बड़ा कोर्स है, कवर करने के लिए मुझे ज्यादा समय देना होगा और ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये नोट्स मैं आगे चल रहा हूं, बना रहा हूं। आपकी 5 क्लास आगे के नोट्स तैयार हो रहे हैं। कल जो मैंने तैयार किया है वो आपकी 10 क्लास आगे का नोट्स है, यानी आगे की 10 क्लासेस मेरे पास नोट्स तैयार रखे हैं। और मैं इस दीपावली में आपके लिए इतनी मेहनत करने वाला हूं। दिवाली की सारी छुट्टियों को मैं कंज्यूम करूंगा, सारी छुट्टियों को मैं यूटिलाइज करूंगा और उसमें मैं लगभग आधा कोर्स आपका नोट्स के रूप में तैयार कर लूंगा, जो इसी तरह पॉइंट वाइज तैयार किया जाएगा पूरा का पूरा कोर्स। और फिर दावा करके भेजेंगे आपको, जाओ बेटा करके आओ पेपर, फाड़ के आओ पेपर, बिल्कुल एकदम निकाल के आओ एग्जामिनेशन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेहनत का समय है आपके और मेरे दोनों। मेरी मेहनत में कमी आएगी तो आप तो पहले ढीले हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं आपको खाली छोड़ने वाला हूं। और वो जगह जहां पर वो लोग रुके थे, टबर्ड इन का मतलब होता है सराय, यानी धर्मशाला। वो सराय होती है जहां पर रुके थे और वो टबर्ड थी नाम उसका। और साउथ वार्क में अब वापस जब आ रहे थे वो तब की बात है। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम पूछा जाएगा उस धर्मशाला का, सराय का, जहां पे वो रुके थे। चलिए अगला पॉइंट। द कैंटरबरी टेल्स इज नियर यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है, यूनानिमसली का मतलब होता है
सर्वसम्मत, जहां सभी सहमत हो, यूनानिमसली सीन एज चासर्स मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस का मतलब है मास्टर वर्क, मील का पत्थर, ये सर्वोत्तम वर्क है इनका, किसका? कैंटरबरी टेल्स। ये तो मैग्नम ओपस ऑफ चासर क्या है? कैंटरबरी टेल्स। चलिए, स्ट्रक्चरली द कलेक्शन रिजेंबल्स बकैसियोज डेकामेरॉन। आपने ये नाम सुनना ही होगा, बार बार आपके सामने आएगा जब भी आप लिटरेचर को पढ़ेंगे। बकैसियो की एक रचना है डेकामेरॉन, जो पूर्व इंग्लिश में, ओल्ड एंशिएंट इंग्लिश में है, और उसको उन्होंने जरूर, ये इटली के राइटर हैं, वही इटली ठीक है ना? तो इटली के राइटर है बकैसियो, और जाहिर सी बात है ये इन्होंने इटली को विजिट किया होगा, तो शायद उन्होंने पढ़ा होगा। ये डिप्लोमेटिक थे, डिप्लोमेटिक पद पर थे, तो ये हर देश की यात्रा करते रहते थे। यात्राएं करना, मजे लेना, जीवन के एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, यही इनका काम था। ये सबसे अच्छा जीवन व्यतीत करने वाले कवियों में से थे। विच चासर मे हैव रेड, शायद पढ़ा हो सकता था, कब? हिज फर्स्ट डिप्लोमेटिक मिशन टू इटली इन 1372 के दौरान उन्होंने पढ़ा होगा, और फिर 78 से उन्होंने लिखना उसको शुरू कर दिया, जो 1400 तक चलता रहा। आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे बात करना चाहता हूं उन यात्रियों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आता है कि निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट विद चासर, ऑफ विच ऑक्यूपेशन पीपल, of which occupation person does not belong to the team of Chaucer, the group of Chaucer pilgrimage। जो यात्री थे उसमें निम्न में से किस व्यवसाय का लोग नहीं थे? उसमें सभी लगभग व्यवसायों के लोग शामिल थे। चलिए, मैंने उनको लिस्ट अप किया है यहां पर, और मैं चाहता हूं कि इसको आप बहुत ध्यान से समझें और पढ़ें। टाइम दूंगा मैं इस पे, क्योंकि जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे मैं टाइम दूंगा जरूर आपको, और हर चीज को मैं, जो भी मैं जानता हूं वो सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो जो राइटर्स की जो लिस्ट थी, जो यात्रियों की, जो ट्रेवलर्स की लिस्ट थी, उसका पहला नाम खुद राइटर यानी जेफरी चासर है। मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला नरेटर, जो स्टोरी को सुनाता है, और यही है वो नरेटर जिसका नाम है जेफरी चासर। ये खुद पोएट है, और ये जो कहानी सुनाई थी वो सर थॉमस बाद में कहा गया, सर थॉमस एंड द टेल ऑफ मेलिबी। टेल ऑफ मेलिबी और सर थॉमस, ये 2 स्टोरी इन्होंने सुनाई थी। नोट्स इस पर जो मैंने बनाए हैं वो ये हैं। ऑल्दो ही राइट्स ऑल द टेल्स, यद्यपि उन्होंने सारी कहानियां लिखी है, खुद ही तो लिखा है उन्होंने, कहलवाई अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन लिखी तो खुद ही है उन्होंने। चासर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ टेलिंग 2 टेल्स एज वन ऑफ द पिलग्रिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद राइटर ने कितनी कहानियां अपने को कहते हुए दिखाया है उस कहानी में। टोटल कहानियां लिखी तो उन्हीं की हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग ट्रेवलर्स से वो कहानियां कहलवाई हैं। मैडम एलेंटाइन से करवाई, कहलवाई, कैंट से कहलवाई, और दूसरे जितने भी हैं ना, वाशरमैन से करवाई, जितने भी थे उनसे सबसे कहलवाई कहानियां। लेकिन 2 कहानियां उन्होंने खुद भी कही। दूसरा पॉइंट, होस्ट। एक तो नरेटर हो गया, दूसरा होस्ट हो गया। होस्ट कौन? जो उस सराय का मालिक था, जिसका नाम था हैरी बेली। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैरी बेली उस व्यक्ति का नाम था जो उस सराय का मालिक था, और ओनर ऑफ टबर्ड इन। उस टबर्ड इन नाम भी याद हो गया, टबर्ड इन, उस सराय का नाम टबर्ड। हैरी बेली उसका नाम, वो था होस्ट, और उसने भी कहानी सुनाई थी, और वो भी यात्रा में साथ में चलने को राजी हो गया था, इस शर्त पर कि वह उन कहानियों को, उन ट्रेवलर्स के द्वारा सुनाई गई कहानियों को वो जज करेगा, और जब भी आपस में वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे पी पाके, तो मैं उसको दुरुस्त करूंगा, और उनके बीच में मैं मीडिएटर, आर्बिट्रेटर बनूंगा, मैं उनको जज करूंगा। ठीक है ना? तो एज ए जज वो शामिल हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस रोल्स को निभाने के लिए वो वहां जा रहा था। तो द पिलग्रिम्स स्टार्ट, जो जहां से पिलग्रिम स्टार्ट हुई थी वो टबर्ड एंड थी, और वहीं पर सारे लोग इकट्ठा होकर के बैठे हुए थे। ही एग्रीज टू ट्रेवल ऑन पिलग्रिमेज, वह भी राजी हो गया पिलग्रिमेज में, उस तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए। प्रॉमिसिंग, ये वादा करते हुए, टू जज द टेल्स, की वो कहानियों को जज करेगा, एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन द पिलग्रिम्स, वो पिलग्रिम्स के जो डिस्प्यूट थे उनको भी वो जज करेगा। क्लियर हो रही है बात?
यस, टबर्डिन का लैंडलॉर्ड था, बिल्कुल, यस। आगे बढ़े बेटा। नाइट, नाइट का मतलब योद्धा। एक करेक्टर उसमें कौन था? नाइट था, साथ में उनके, और द नाइट्स टेल के नाम से वो टेल, नाइट्स टेल के नाम से वो टेल उनकी मशहूर है, कहानी मशहूर है। उनका नाम मैंने लिस्ट अप किया, जितनी कहानियां जो सुनाई गई हैं उनको भी मैंने लिस्ट अप किया इसके बाद में, इस लिस्ट के बाद में। अ वैलियंट माने बहुत वीर, शौर्यवान, एंड एक्सपीरियंस्ड क्रुसेडर, कत्ल करने वाला, बहुत शानदार। क्रुसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म युद्ध में लोगों को मारना एक दूसरे को, एक क्रुसेड कहलाता है। तो वो क्रुसेडर था बहुत बड़ा, हु लिव्स बाय द कोड ऑफ चिवलरी, जो हमेशा पालन करता था शौर्यता के कोड को। और उसने भी एक कहानी सुनाई थी, उसका बेटा भी साथ में था, उस योद्धा का, उस नाइट का बेटा भी साथ में था, जिसका नाम था, आगे आगे बताएंगे अभी, नाइट्स योमैन, साथ में उसका नौकर था, बेटा नहीं था, सॉरी। चलिए अब बात करते हैं, ये नाइट ने कहानी सुनाई, हम बता दिया हमने। स्क्वायर, एक स्क्वायर भी था जो स्क्वायर टेल्स के नाम से प्रसिद्ध हुई उसकी कहानी, और सन ऑफ नाइट ये नाम था उसके बेटे का, बिल्कुल सही है, ये सन ऑफ, स्क्वायर नाम किसका था? सन ऑफ नाइट, ये पुत्र था नाइट का। यहां भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्क्वायर किसका नाम था? उसका नौकर था, नौकर योमैन था, यहां जी हुजूरी करने वाला वो अलग था, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अब फाइनली डेस्ड, फाइनली का मतलब यहां आखिरी नहीं है, फाइनली माने बहुत सुंदरता से, सुंदरता से ड्रेस करने वाला, बन संवर के रहने वाला, आर्टिस्टिकली टैलेंटेड, और बहुत ही कलात्मक बैचलर था वो, कुंवारा लड़का था, जो एक कहानी सुनाता है जिसे स्क्वायर टेल कहा जाता है, और नाम था उसका स्क्वायर, और पुत्र था वो नाइट का। नाइट 3 व्यक्ति थे, और एक और व्यक्ति था जो नाइट के साथ था, नाइट्स योमैन, उसने, ये आर्कर था, आर्कर एंड पॉसिबली फॉरेस्टर, फॉरेस्टर का मतलब जंगल का वासी, जंगल में रास्ता दिखाने के लिए नाइट ने उसको अपने साथ रखा था, और ये बहुत बढ़िया धनुष तीर चलाने वाला आर्कर भी था। आर्क का मतलब है धनुष तीर, धनुष तीर चलाने वाला। तो प्रायोरस नाम था, ये बहुत, देखिए बोल्ड कर दिया मैंने, रेड कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरस को मैडम एलेंटाइन कहते थे, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, यानी मैडम एलेंटाइन का नाम क्या था? जो बहुत ही सौम्यता तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से खाना खाती थी, बहुत रॉयल जिनका व्यवहार था, बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, ये कहानी बहुत अच्छी है। द प्रायोरस टेल कहलाती है वो मैडम एलेंटाइन की। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि उन्होंने जो गले में लॉकेट पहना था उस पर जो लिखा था अमोर विंसिट ओमनिया, ये पिछले ही एग्जाम में शायद आया था 16 में, लव कंक्योर्स ऑल होता है इसका मतलब, और पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहां से 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। प्रायोरस को कहते क्या थे? मैडम एलेंटाइन। उन्होंने जो कहानी सुनाई उसको क्या कहते थे? एलेंटाइन्स टेल कहते थे, या मैडम एलेंटाइन्स टेल कहते थे, या प्रायोरस टेल कहते थे। और उन्होंने जो अपने गले में पहनी थी लॉकेट, वो लॉकेट में जो लिखा था उसका मतलब क्या था? तो ये तीनों क्वेश्चंस यहां से क्लियर हो जाने चाहिए आपको। मैं चाहता हूं कि आप नोट्स ही तैयार कर लेंगे तो आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? चलिए, क्लियर हो रहे हैं? पसंद आ रहे हैं नोट्स आपको? मैटर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है? मेहनत आपकी देखो कितनी बच रही है, आपको ढूंढना नहीं है कुछ भी आपको कहीं ढूंढना नहीं है, मैं ढूंढ के मैटर आपके सामने लाया हूं, बस आपको तैयार करना है। मैटर सारा मैं लगभग प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और बस आपको तैयार करना है। यस प्रायरस, मैडम एलेंटाइन, यस, थैंक यू अमृता। चलो बेटा, सेकंड नन, एक और नन थी, उसका नाम तो इसमें उल्लेख नहीं किया गया कहानी में, और सेकंड नन्स टेल कहा गया था उसको। नोट्स मैंने इसी तरह बनाया कि आपको पढ़ने में आसानी रहे और मुझे बताने में भी आसानी रहे। अगर मैं कठिन एक्सप्लेनेशन करूंगा और आपको कठिनाई से समझ में आएगा तो मतलब क्या रहेगा उसका? समझ रहे हैं बात को? सरलतम तरीके से नोट्स इसीलिए बनाया है, और सरलतम तरीके से मुझे भी परेशानी नहीं हो रही है एक्सप्लेन करने में, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है ना बेटा? टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है, जो भी मैं अब पढ़ाऊंगा वो दोनों के लिए होगा, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए होगा, ठीक है ना? चलिए, द नन्स प्रीस्ट टेल, अगला है नन की जो प्रीस्ट थी, उसकी पुजारन थी, साथ में उसके नन रहती थी, और नन की एक सबऑर्डिनेट चमची थी उसकी, वो प्रायरस टेल। अच्छा, यह छूट गया, सेकंड नन जो है वो सेकंड नन्स टेल कहलाती है,
और कंप्लेन प्रीस्ट टू द प्रायरस। ये नोट है इसका कि कौन है जो प्रीस्ट से कंप्लेन करती है प्रायरस की। सेकंड नन करती है प्रीस्ट से कंप्लेन, किसकी? नन की। अब प्रीस्ट क्या करती है? प्रीस्ट की कहानी है ये, 3 प्रीस्ट इन द प्रायरस पार्टी। ये एक नोट बनाया मैंने। टोटल प्रीस्ट की संख्या कितनी थी? 3 थी। टोटल पुजारियों की प्रीस्ट की संख्या कितनी थी? 3 थी। क्लियर हो रही है? एक मॉन्क था, मॉन्क और नन, और इनके घर को एब्बे कहते हैं। एब्बे माने होता है मठ। ये लोग मठ में रहते हैं, कॉन्वेंट जिसे कहते हैं। कॉन्वेंट का नाम सुना है? कहते कॉन्वेंट एजुकेटेड है। तो कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? मठ। वो जगह जहां मॉन्क्स और नन्स रहती हैं, जहां पर साधु और भिक्षु और भिक्षुड़ियां रहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो नन्स हो गया। मॉन्क्स टेल कहलाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर नोट्स क्या है? एन एविड हंटर। ये कौन था? ये बहुत शानदार एक हंटर था एंड हॉर्समैन था। इसकी कहानी में जो ये कहानी सुनाया, उस कहानी में एक एविड हंटर, दक्ष हंटर, और एक हॉर्समैन था हु डिस्डेंस, जो घृणा करता था रूल्स ऑफ हिज ऑर्डर। जो उस समाज में, जिसमें उस ऑर्डर में जो रहता था, उनके रूल्स को मानने को तैयार नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को सुनाया था। किसने? मॉन्क। तो व्हाट इज इन द मॉन्क्स टेल, ये पूछा जा सकता है। या करेक्टर वाला तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन तो ये पूछा ही जा सकता है। चलिए बात करते हैं आगे। फ्रायर। अब जो भी क्लास चलेगी वो टीजीटी और पीजीटी के लिए होगी। मैंने क्या कहा था? अब मैं आपको तोप देने वाला हूं, जिससे चूहा भी मरेगा और हाथी भी मरेगा। तो आप पूरी ग्रामर, पूरा लिटरेचर पढ़िए ना मेरे साथ, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? मैं शुरुआत करूंगा लिटरेचर से, वो टीजीटी के कोर्स से करूंगा। और टीजीटी जानते हैं आप, टीजीटी और पीजीटी एक ही कोर्स है, केवल बुक्स कुछ अलग हैं। तो कुछ बुक्स जो शामिल हैं साथ में, उनको मैं पहले पढ़ाऊंगा। जैसे वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, ये दोनों शामिल हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कुछ पोर्शन है। तो बड़ा पोर्शन थोड़ा सा किसमें है? पीजीटी में है, और छोटा पोर्शन टीजीटी में है। तो क्यों ना हम बड़ा पोर्शन पढ़ लें, ताकि हमारे दिमाग में एक पॉइंट वाइज समराइज भी हो जाए पूरी लिटरेचर कि कहां से कैसे शुरू हुई, कौन कौन सी चीजें हैं। क्योंकि आगे फिर पॉइंट्स रटने नहीं पड़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कहां से आया, किस विधा से। क्योंकि टीजीटी में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, और वो पूछता कहां से? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से पूछ लेता है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सारे पोएट्स आते हैं, और वो पोएट्स के जीवन से कोई बात पूछ लिया अगर जो टीजीटी में, तो आप क्या कर लोगे? कहने का मतलब समझ रहे हो आप? तो मैं पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को एक्सप्लेन करूंगा, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए जरूरी है। इसके बाद मैं जो राइटर शुरू करूंगा, तो टीजीटी से शुरू करूंगा, जो पीजीटी में भी होंगे। बात समझ रहे हैं? तो पूरी क्लासेस जो चलेंगी वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। क्लियर हो रही? फिर टीजीटी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं पीजीटी का करवाता रहूंगा, और टीजीटी वाले अपना रिवीजन करते रहें। 1 घंटा मैं और अलग से शुरू कर दूंगा, जिसमें टीजीटी के प्रैक्टिस टेस्ट में देता रहूंगा। ये है मेरा प्लान। समझ में आ रही है बात? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रायर। उस फ्रायर का नाम क्या था? फ्रायर का नाम था हबर्ड, और फ्रायर्स टेल के नाम से उसकी कहानी मशहूर हुई। और कन्फेशंस करता है, वो गलतियां करता है, और गलतियों के बाद वो कन्फेशन करता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, ईश्वर मुझे माफ करे। फ्रॉम द वेल टू डू फ्रॉम फॉर अ प्राइस एंड स्पेंड्स द मनी ऑन हिमसेल्फ रादर देन टू बेनिफिट द पुअर। वो गरीबों पर पैसा खर्च करने के बजाय वो देखो यहां पर ऊपर छूट गई लाइन, एक कहता है अ मेंडिकेंट हु टेक्स। वो एक मेंडिकेंट था, जो कहानी उसने सुनाई उसमें, जो टेक्स कन्फेशंस, वो मेंडिटेक जो उसके पास आते थे लोग, वो उनसे कन्फेशंस लेता था फ्रॉम द वेल टू डू। और वो लोग जो उसके पास आते थे कन्फेशंस के लिए, जो कहते थे मुझसे गलती हो गई, ठीक है चलो ठीक है 5,000 रुपए दे जाओ, मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, शनिश्चर जो है वो तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है और वो तुमको नुकसान कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसलिए तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा है, तो 5,000 रुपए दे जाओ और ये इतना ये सामान दे जाओ, मैं तुमको। ये क्या है? ये जो उसने दिया है, जो प्रायश्चित किया है, जो रेपेंटेंस दिया है, जो रिग्रेट दिया है, वही कन्फेशन है। तो बड़े लोग, जो धनी लोग होते थे, वो आते थे उसके पास और उसे कन्फेशन देते थे, उसको प्राइस देते थे, एंड स्पेंड्स द मनी, और पैसा खर्चा करते थे ऑन हिमसेल्फ, उस पर।
rather than to benefit the poor। वो गरीबों पर पैसा खर्च करने के बजाय वो एक व्यक्ति था जिस पर पैसा खर्च करते थे, जो भी आते थे उसके पास कन्फेशन के लिए। धनी लोगों को वो मूर्ख बनाता था, कहने का मतलब यह है ऐसे व्यक्ति की कहानी वो सुनाता है। कौन? फ्रायर। मर्चेंट क्या करता है? मर्चेंट की टेल है और सक्सेसफुल हैंसिटिक ट्रेडर, वो बहुत बढ़िया सफल व्यापारी था। कौन सफल व्यापारी था? मर्चेंट। मर्चेंट के नाम से ही था, बस इसमें इतना ही है, इसलिए बोल्ड नहीं किया कहीं, मैं सबके बारे में बताता चल रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने ऊपर बोल्ड कर दिए थे, रेड कर दिए थे। एक क्लर्क था जो क्लर्क की टेल सुनाता था, और ये ऑक्सफोर्ड का एजुकेटर था। क्वेश्चन यहां से बहुत डिटेल में जाए तो पूछ सकता है, नेट लेवल में इसका क्वेश्चन भले ही पूछा जा सकता है कि आपको इतनी बारीकियां देखनी है, यहां इतनी बारीकियां नहीं देखनी है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो क्लर्क था, और क्लर्क के बाद कौन आया? मैन ऑफ लॉ, एक सर्जेंट था, वकील, जिसे आप वकील कहते हैं, वो था। मैन ऑफ लॉ टेल कहा जाती है ये। अ वेल्दी लॉयर था वो, नोन एज मच फॉर द पर्सनल एक्स्ट्रावैगेंस, जो अपनी शाहखर्ची के लिए जाना जाता था, जो खूब सारा पैसा खर्चाता था, लुटाता था, एज फॉर हिज प्रोफेशनल स्किल्स, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स पर। फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन टेल कहलाती थी वो। ये कंपेनियन ऑफ द मैन ऑफ लॉ, ये इसका साथी था। किसका? मैन ऑफ लॉ का साथी कौन था? फ्रैंकलिन था। अब प्लेजर सीकिंग लैंड ओनर, वो जमीन का मालिक था, लैंडलॉर्ड था, और बहुत मजे लेकर जिंदगी जीना चाहता था। हु डाइन्स ऑन एवरी काइंड ऑफ फूड, जो हर प्रकार का खाना खाता था, हर प्रकार का खुराक लेता था, भोजन लेता था और ड्रिंक करता था। 5 क्राफ्ट वर्कर्स थे साथ में, जो एक ही साथ एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है ना? अ हबर्डशेयर, अ कारपेंटर, अ वीवर, अ डायर, अ टैपस्टर एंड ऑल डिस्क्राइब टुगेदर। इनको एक साथ ही डिस्क्राइब किया गया है, यानी इन सबको एक ही यूनिट माना गया है। अब यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो एक ही यूनिट में 5 क्राफ्ट्समैन थे, उसमें से कौन नहीं था? पिछले क्वेश्चन में आया था पिछली बार, जो उसमें वॉशरमैन था ऑप्शंस में, और वॉशरमैन इसमें नहीं है, देख लो, ठीक है ना? चलते हैं आगे। है कुक। एक कुक था जिसका नाम रोजर था, और वो कुक्स स्टोरी कहलाती है। अ सर्वेंट ऑफ क्राफ्ट वर्कर्स, ये जो क्राफ्ट वर्कर्स थे 5, इनका वो सर्वेंट था। इसके बाद शिपमैन था, एक जहाज चलाने वाला, शिपमैन्स टेल कहलाती है वो। अ बार्ज कैप्टन फ्रॉम डार्टमाउथ, डार्टमाउथ नाम के स्थान पे वो एक बार्ज माने छोटी नाव, बार्ज का मतलब होता है छोटी नाव, एक छोटी नाव, एक छोटी यात्रा करने वाली नौका थी, उसका वह कैप्टन था। कौन? शिपमैन। ज्यादातर नाम जो हैं वो उनके काम पर ही रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिशियन था, एक डॉक्टर था ऑफ फिजिक, शरीर का ये फिजिक है। द फिजिशियंस टेल, और वो फिजिशियंस टेल कहलाती है। अ प्रैक्टिशनर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड ह्यूमरिज्म, हास्यवाद। ह्यूमरिज्म और एस्ट्रोलॉजी का वो प्रैक्टिशनर था, वो प्रैक्टिस करता था, जैसे डॉक्टर लोग प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह वो भी प्रैक्टिस करता था। वाइफ ऑफ बाथ, और एक कैरेक्टर था वाइफ ऑफ बाथ थी, जिसका नाम एलिसन था। ये इंपॉर्टेंट है कि वाइफ ऑफ बाथ का नाम क्या था। वाइफ ऑफ बाथ का नाम था एलिसन, द वाइफ ऑफ बाथ टेल। ये वाशरमैन की बीवी है, और अब 5 टाइम्स विडो, और ये 5 बार की विधवा है। हु हैज ट्रेवल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उसमें वो इच्छा व्यक्त करती है कि अगर उसके मौका मिला तो वो एक बार फिर से शादी करने को तैयार है। 5 बार वो अपने पति को बदल चुकी थी। बदल क्या, वो मर जाता था जो भी उससे शादी करता था। ठीक है ना बेटा? जेफरी चासर की। यस बेटा, ये कैंटरबरी टेल्स की वो कैरेक्टर्स के बारे में जो खास बातें हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक पार्सन था उसमें साथ में, जो पार्सन्स टेल कहलाती है। अब बेनेवोलेंट माने बहुत ही दयालु व्यक्ति था, एंड वर्चुअस माने गुणी, बहुत ही गुण थे उसमें, वर्चुअस था वो, ठीक है ना? प्लाउमैन एक किसान भी था वहां पर, किसान के बिना कहीं काम नहीं चलता है। द पर्सन्स ब्रदर, ये पार्सन्स ब्रदर था, पार्सन का भाई था। हु लव्स गॉड, जो ईश्वर को बहुत प्यार करता था, एंड हिज नेबर, और अपने पड़ोसियों को भी, एंड प्लाउज पुअर मेंस फील्ड फॉर फ्री,
और पुअर मैन गरीबों के खेतों को वो फ्री में जोत देता था। ध्यान रहे नेबर की स्पेलिंग में BOUR भी सही होता है, BOR भी सही होता है। BOR अमेरिकन लिटरेचर में आता है, लैंग्वेज में आता है, और BOUR कनाडा, इंग्लैंड, और हमारे यहाँ इंग्लैंड के ही तो गुलाम थे हम। मिलर अगला कैरेक्टर है, मिलर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबिन उसका नाम था, वास्तव में मिलर्स टेल कहता है। अब ब्राउनी एंड विकेड ट्रेड्समैन, एक विकेड माने दुष्ट, बहुत ही नकारा ट्रेडमैन था। हु ओवर चार्जेस, वो 10 रुपए की चीज मौका देख के ब्लैकमेल करके 50 रुपए की बेचता था। एंड स्टील्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स, और अपने कस्टमर्स से वो चोरी करता था, कस्टमर्स की चीजों को वो चुरा लेता था। सारे कोर्स मिलेंगे, आराम से आप जाइए। अभी कोर्सेस अवेलेबल नहीं, अभी तो ऐसे ही क्लासेस ले रहा हूं मैं, फ्री क्लासेस ले रहा हूं, तब तक मजे से फ्री क्लासेस लेते रहिए। सारे नोट्स पूरे PGT के मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा, ताकि मेरी भी मेहनत बचे बेटा और आपकी भी मेहनत बचे। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, मारो बिल्कुल पढ़ के उड़ा देना, रातें काली करके बेहतरीन दिनों के उजाले हासिल कर लो, मजा आ जाएगा आपको। पेड कोर्स अभी नहीं अवेलेबल है, पेड कोर्स 1999 का अवेलेबल होगा। दीपावली तक अनाउंसमेंट तो मैंने कर दिया है, कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है वहां। अभी तो मजे लीजिए ग्रामर के, आराम से आप कोर्स लीजिएगा, सारी जगह देख के तब कोर्स लीजिएगा, कहीं फंसने के काम मत करिएगा बेटा। फी इतनी रखी गई है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ना कंसेशन करने के लिए आप कहना पड़ेगा और ना ही कोई समस्या आएगी, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल फ्री क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारा कोर्स तो मैं फ्री ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिलर हो गया, द मिलर्स टेल, ये मिलर्स टेल कहलाती है। अब ब्राउनी एंड विकेड ट्रेड्समैन था, ये क्लियर हो गया। बात आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं 23वें पे। मैंसिपल, ये मैंसिपल व्यक्ति था, नाम इसका नहीं दिया है, मैंसिपल टेल कहलाती है ये। और परचेजिंग एजेंट टू एन एंड ऑफ कोर्ट, कोर्ट की जो कोर्ट में मौजूद जो धर्मशाला थी वहां पर वो परचेजिंग एजेंट था, सामान को लाता और ले जाता था। रीव एक कैरेक्टर था जिसका नाम ओसवाल्ड था, और ये रीव्स टेल कहलाती है। अ फ्यूडल अकाउंटेंट फ्रॉम बाउडल्सवेल, बाउडल्सवेल का वो अकाउंटेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ये 24 लोगों की कहानियां हो गई। फिर एक समन था जिसको समन्स टेल कहा जाता है। ये ग्लिटनस था, ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्लिटनस था, ग्लिटनस के अलावा लेचरस था और अनबैलेंस्ड मैन था। हु नोटिफाइज पीपल टू अपीयर एट चर्च कोर्ट, जो नोटिफाई करता था लोगों को कि वो कोर्ट में अपीयर हो। चलो भाई तुमने ये हमारे दरवाजे के सामने थूक दिया, कोर्ट नोटिस आ गया उनका, जाके तुरंत दावा ठोक दिया, केस कर दिया, थाने में रिपोर्ट कर दी और उसको पकड़ के ले गए लोग। और ये ग्लटनस था मींस बहुत भारी भरकम मात्रा में भोजन करता था। और लेचरस था का मतलब है बहुत धोखेबाज और लीचड़ आदमी था। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो समनर इसका नाम था। और पार्डनर था एक, ये सम्मान दिलवाता था और ये पार्डन माने क्षमा दिलवाता था, ये बहुत अच्छा आदमी था। अ क्लोज कंपेनियन ऑफ समनर हु सेल्स लग्जरी एंड फोनी रिलीजियस रिलिक्स, जो रिलीजियस रिलिक्स बेचता था, आवाज करती थी जो, बहुत ही अच्छी चीजें बेचता था, अच्छे काम लोगों से करने को कहता था, क्योंकि ये पार्टनर था, हर किसी को माफ कर देता था और वो हर किसी पर केस ठोक देता था कि आओ तुमको कोर्ट में देखते हैं। चलिए आगे एक कैनन था। कैनन का मतलब होता है बहुत ही साहित्यिक और बहुत ही क्या कहेंगे उसको, कैनन को एक तो सैद्धांतिक कहेंगे, सैद्धांतिक कहेंगे, हिंदी का शब्द नहीं मिल पाता जल्दी से। तो सैद्धांतिक व्यक्ति था और उसने कोई कहानी नहीं सुनाई थी। और ये अल्केमिस्ट था एंड कॉन्फिडेंस टिक्स्टर था, हु एनकाउंटर्स द पिलग्रिम्स ऑन द रोड, जो रोड पर उनको एनकाउंटर करता था। देन राइट्स अवे व्हेन हिज योमैन स्पीक्स टू फ्रीली, आगे बढ़ जाता था और फिर उसका जब मालिक पुकारता था आ जाओ तो वापस चला आता था, फिर साथ में चलने लगता था, यही काम करता था। कौन है ये, बहुत ही कैनन नाम था उसका और उसने कोई कहानी नहीं सुनाई थी। फिर कैनन का एक नौकर भी था, उसको यस्सर यस्सर करने वाला, कैनन का एक नौकर भी था। तो कैनन्स योमैन, ये कैनन्स योमैन है। टोटल 29 लोग थे, ये 29 हो गया, यहां गड़बड़ हो गया, टोटल 29 थे, शायद मैंने 30 बोल दिया था, नहीं, टोटल 28 पिलग्रिम्स और प्लस 1 राइटर, टोटल 29 लोग थे। 28 आ रहे हैं इसमें, चलिए अभी देखते हैं, 28 ही तो थे।
मैं इसको देखता हूं, डेटा अभी क्लियर करके आपको बताता हूं, आप टेंशन न लीजिए, बिल्कुल मैं अभी क्लियर करके बताता हूं आपको, ठीक है। मैंने इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया है, ये देखना है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैनन जो था, कैनन का जो योमैन था, द कैनन्स योमैन्स टेल कहलाती है वो, और अनराइटिंग अकम्प्लिस ऑफ द कैनन, वो अनराइटिंग का मतलब है, अनविटिंग का मतलब है जो बातचीत ज्यादा नहीं करता था, और अकम्प्लिस का मतलब है किसी के भी काम में सहयोग करने वाला, चाहे वो गलत हो चाहे सही, किसी के गलत सही काम में अकम्प्लिस का मतलब साथी बन जाने वाला व्यक्ति था, और कैनन का साथी था। अब वे कुछ खास पॉइंट्स हैं जो कैंटरबरी टेल्स के ऊपर निकलकर सामने आए हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हैरी बैली ओरिजिनली डिस्क्राइब्स अ स्टोरी, वह एक स्टोरी डिस्क्राइब करता है वास्तव में, गेम दैट वुड हैव ईच पिलग्रिम्स टेल टू स्टोरी, ये वो गेम रखता है। क्या गेम रखता है? कि हर एक व्यक्ति 2 स्टोरी सुनाएगा जितने पिलग्रिम्स हैं, वे टू कैंटरबरी रास्ते भर में, एंड 2 स्टोरीज ऑन द वे, और 2 स्टोरीज ऑन द वे सुनाएंगे बैक जब वापस आएंगे, यानी जाते समय 2 स्टोरी और आते समय 2 स्टोरी। द स्टोरी बिगिंस विद द होस्ट एज रेफरी, और स्टोरी होस्ट ही शुरू करेगा क्योंकि वही रेफरी होगा। एंड 29 पिलग्रिम्स प्लस जेफरी चासर द पिलग्रिम फॉर अ टोटल 30 पिलग्रिम्स। मैंने बिल्कुल सही कहा था, कहीं गड़बड़ नहीं, वहां पे कुछ लिस्ट में गड़बड़ी है शायद अंकों में, तो इस वजह से वहां 28 आ रहा था। तो जेफरी चासर और 29 और ये 30 पिलग्रिम्स थे टोटल, ठीक है ना? क्लियर है, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, वो बिल्कुल सही डेटा मैंने दिया था। हाँ बिल्कुल, यस, बिल्कुल करा देंगे मेरे बच्चे। शुभम, पूरा टीजीटी का कोर्स पहले कंप्लीट हो जाएगा और पीजीटी का चलता रहेगा 1 महीने एग्जाम के पहले तक, और समय मुझे बढ़ाना पड़ेगा कि आप समझ रहे हो 17 राइटर्स कवर करने हैं मुझे, और अभी मैं एक राइटर पर काम कर रहा हूं, वर्ड्सवर्थ पे। अगला मैटर मेरा इसके बाद वर्ड्सवर्थ आने वाला है, ठीक है ना? और फिर शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी, और फिर पीजीटी के सारे राइटर्स, समझ रहे हो? लेकिन जो कॉमन चैप्टर्स हैं वो पहले मैं करवा दूंगा ताकि टीजीटी वाले फ्री हो जाएं, ठीक है? इफ चासर हैड फिनिश्ड विद दैट प्लान, अगर चासर ने उस होस्ट के द्वारा बनाए गए उस प्लान को फिनिश किया होता, मतलब 2 स्टोरी 30 लोग जाते समय, 2 स्टोरी 30 लोग आते समय, यानी एक व्यक्ति 4 स्टोरी और 3 चक्को 12 मींस 120 कहानियां टोटल हो जाती। टू वुड हैव कितनी? 29 + 1 बराबर 4, और इंटू 4 स्टोरी हो गया 29 + 1 30, और इंटू 4 कितना हो गया? 120 स्टोरीज हो जाती। लेकिन कुल कहानियों की संख्या केवल 21 है, कुल कहानियों की संख्या केवल 24 है, जिसमें से 3 अनफिनिश्ड हैं, जिनको टोक दिया गया बीच में गरीब लोगों को, और जो बड़े लोग थे उनकी बात को कोई टोकने का साहस नहीं कर पाया, उन्होंने अपनी कहानियों को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ेंगे आगे, देखें। However, possibly because Chaucer died before finishing the poem, or possibly because Chaucer wanted to show that human plans go away. हमेशा ह्यूमन प्लान्स कभी पूरे नहीं होते और वो गो अवे हो जाते हैं, इसलिए चासर शायद उनको नहीं कंप्लीट किए जानबूझकर, या शायद अपनी मृत्यु के लिए। चासर डज नॉट गिव एवरी पिलग्रिम टू द इन द प्रोलॉग अ स्टोरी, अपने प्रोलॉग में, स्टोरीज में सभी को हिस्सा लेने नहीं दिया। किसने? चासर ने। साफ साफ लिखा है, चासर डज नॉट गिव एवरी पिलग्रिम इन द प्रोलॉग अ स्टोरी। अपने प्रोलॉग में, प्रोलॉग में पहले भी बता चुका हूं आपको, प्रोलॉग, प्रीफेस, एपिलॉग। एपिलॉग प्रोलॉग का अपोजिट होता है। लोका शब्द आपको याद होगा, मैंने बताया था, का मतलब है बातचीत करना, और प्री माने पहले होता है, तो प्री प्लस लोका बराबर प्रोलॉग। एपी माने लास्ट में, एपी प्लस लोका बराबर एपिलॉग। जो लास्ट में भूमिका बताई जाती, भूमिका जो पहले किसी किताब या कविता के बारे में कही जाती है, वो प्रोलॉग कहलाता है। और किसी भी गाथा का, कहानी का अंत किया जाए, जब उसको जब उपसंहार दिया जाए, उसे जब कंक्लूड किया जाए, तब जो कहा जाए वो एपिलॉग कहलाता है, वो एपिलॉग कहलाता है, एपिलॉग। ये मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, ये बहुत जरूरी है, ये सब चीजें आती रहेंगी। ओनली 1 पिलग्रिम, जेफरी चासर, गेट्स 2 स्टोरीज। अकेले जेफरी चासर ने केवल 2 कहानियां सुनाई,
एंड नन गेट द ओरिजिनली प्लान फॉर, और कोई भी जो प्लान की गई थी 4 कंप्लीट नहीं कर पाया। 3 अदर पिलग्रिम्स स्टार्ट अ स्टोरी, 3 अन्य ने स्टोरी स्टार्ट तो किया बट नेवर फिनिश इट बिकॉज चासर ट्रेल्स ऑफ द नरेटिव, चासर ने उसको ट्रेल कर दिया, नरेटिव को उसके रोक दिया, और बिकॉज दे आर इंटरप्टेड, या शायद वो इंटरप्ट कर दिए गए बाय अदर पिलग्रिम्स या दूसरों के द्वारा। सो यू हैव 21 कंप्लीट स्टोरीज एंड 3 इनकम्प्लीट स्टोरीज। एंड पुअर पिलग्रिम्स लाइक द हेयर ड्रेसर, ये हैबर ड्रेसर था, हैबर ड्रेसर जैसा, बीवर जैसे वो था, वीवर था, वीवर मतलब जुलाहा था, डायर था जो डाई लगाता था, और टैपेस्ट्री मेकर था तो टैप वगैरह टंकी वगैरह पानी के लिए बनाता था, पानी की व्यवस्था करता था। गेट्स नो स्टोरी एट ऑल, और इनको कोई कहानियां नहीं मिली। किसको नहीं मिली? वीवर को, हैवर ड्रेसर को और टैप। ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कैंटरबरी टेल्स। ये मैंने सारी चीजें कैंटरबरी टेल्स के बारे में बता दी। अब वो कहानियां जो कंप्लीट थी उनकी मैंने लिस्ट दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार पढ़ देता हूं। नाइट्स टेल, मिलर्स टेल, रीव्स टेल, मैन ऑफ लास्ट टेल, द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, द फ्रायर्स टेल, द समनर्स टेल, द क्लर्क्स टेल, द मर्चेंट्स टेल, द फ्रैंकल टेल, फिजिशियंस टेल और पार्डनर्स टेल, चासर्स टेल्स ऑफ मेलिबी, द मॉन्क्स टेल, द नन्स प्रीस्ट टेल, द सेकंड नन्स टेल, द कैनन्स योमैन्स टेल, द म्युनिसिपल्स, ये थोड़ा गलत लिखा है लेकिन अब लिख गया है तो लिख गया है, ठीक है ना। 2 एपॉस्ट्रोफी एक साथ नाउन पे नहीं लगाते हम कभी। क्लियर हो रहा है बेटा? द म्युनिसिपल्स टेल, म्युनिसिपल्स टेल, द पर्सन्स प्रोलॉग, अ सर्मन दैट में आर्गुबली काउंट एज अ टेल। इस पर विवाद है। एक उपदेश दिया जाता है उसमें पर्सन्स के प्रोलॉग को, प्रोलॉग में पार्सन जो था वो सरमन माने उपदेश देता है, उसे टेल के रूप में शामिल किया जाए कि नहीं, इस पर क्रिटिसाइज किया है, बहुत लोगों ने विवाद किया है तो उसको शामिल करें या नहीं, लेकिन वो नंबर में तो आएगी 21 के, और वो कंप्लीट भी है। सेवरल अदर पिलग्रिम्स डू नॉट फिनिश देयर स्टोरी बट स्टार्ट देम, 3 कहानियां शुरू तो हुई लेकिन वो खत्म नहीं हुई। दीज इनकम्प्लीट टेल्स इंक्लूड, जो 3 इनकम्प्लीट टेल हैं वो भी नीचे मैंने दे दी है। क्या लिखा है उसमें? कॉक्स टेल, एक तो कॉक्स टेल, कुक्स टेल, गरीब आदमी कुक भी स्टार्ट किया और उसको नहीं मिला। स्क्वायर्स टेल, जो बच्चा था वो किसका बच्चा था? नाइट का जो पुत्र था, उसने भी कहानी अपनी शुरू की, उसको भी बच्चा समझ के टोक दिया। और चासर्स टेल ऑफ सर थॉपस, और चासर की जो टेल थी सर थॉपस के बारे में, वह इंटरप्टेड बाय होस्ट, ठीक है ना। तो चासर ने 2 कहानियां सुनी थी, स्टोरी ऑफ मेलिबी और सर थॉपस, टेल ऑफ सर थॉपस। तो मेलिबी को उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन टेल ऑफ सर थॉपस को इंटरप्ट किया था किसने? वही जो उस सराय का, धर्मशाला का मालिक था। और चासर तो खुद ही लिख रहा था सब कुछ, इसलिए वो उसने अपने आप को डिस्टर्ब किसी और से नहीं करवाया बल्कि होस्ट से करवाया, खुद ही तो सब कुछ लिखना था। एंड चासर इंस्ट्रक्टेड टू स्टार्ट ओवर एंड ट्राई अगेन बाय द होस्ट, फिर से चासर ने इंस्ट्रक्ट किया उसको कि फिर से स्टार्ट करे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या अगले लेसन में मैंने क्या आपको बताने की कोशिश की है। तो लेसन नंबर 3, चासर के समकालीन एक और पोएट का नाम मैं लेना चाहूंगा जिसे आप कह सकते हैं लैंग लैंड। वो लैंग लैंड था जो 1330 में जन्म लिया और 1400 में डाई हुआ, और चासर 1340 में जन्म लिए थे और 1400 में मर गए थे। चासर उससे ज्यादा बड़े पोएट कहे जाते हैं क्योंकि चासर किसी राजा के दरबार में चापलूसी करते थे, उनकी कविताओं को लोग सुनते थे, वाह वाह करते थे, दरबार में भी उनको इनाम मिलते थे, और ये गरीब लोगों के कवि थे, इसलिए उतनी वाहवाही फादर नहीं कहलाए ये, कैंटरबरी टेल्स जैसी रचना नहीं लिख पाए ये, और इनको उतना अटेंशन नहीं मिला जितना जोफ्री चासर को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, सिलेबस की शुरुआत चासर से ही है, इसीलिए यहां से डिटेल कर रहा हूं मैं बेटा। उसके पहले भी एक क्लास मैंने ली है, छोटा हल्का फुल्का बता के मैंने किनारे कर लिया, लेकिन अब देखो कितनी तरीके से हर पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूं।
मैं ठीक कर रहा हूं ना बेटा? ये ठीक से चल रहा है कोर्स बेटा? चलिए विलियम लैंगलैंड की बात करेंगे हम। तो he presumed author of one of the greatest example middle English alternative poetry, alliterative poetry। ये है उस कलेक्शन का नाम जो इन्होंने लिखा था। बिल्कुल टीजीटी पहले बेटा, टीजीटी जो पढ़ाएंगे वो पीजीटी के भी काम आएगा। टीजीटी का कोर्स पहले खत्म हो जाएगा, पीजीटी का बहुत समय लगेगा। बिल्कुल कराएंगे बेटा, क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन अभी मटेरियल कुछ पढ़ा लें, एक चैप्टर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, फिर हिस्ट्री से बने हुए क्वेश्चन आपको करवा देंगे। समझ में आ रही बात बेटा? पहले थोड़ा पढ़ा लेंगे, फिर आपको मुझे फायदा किए थे, मैं वही रास्ता आपको बताने जा रहा हूं बेटा। और कितना कठिन पेपर 16 का आया था और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था दोनों में। तो अच्छा स्कोर तभी आएगा जब आपके पास बहुत अच्छा सोर्सेस होंगे, बहुत अच्छा मटेरियल होगा। बात समझ रहे ना बेटा? मैं यहां से कल से शुरू करूंगा। तो मैंने पहले भी कहा था, जो खुद सफल है आपके साथ भी अच्छी लाइफ जीने को आप पाओगे। और मैं खत्म करूंगा आज की बात।